बुजुर्ग की सीख हिंदी कहानी। बुजुर्ग की सीख भाग 1। नवयुवक और बुजुर्ग का संवाद। बुजुर्ग की सीख। एक ठंडी शाम का समय था, जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें रेलवे स्टेशन की जमीन को भिगो रही थीं। स्टेशन पर कुछ लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी की बेंच पर बैठकर रामायण की पुस्तक पढ़ रहे थे। झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक शांत और धैर्यपूर्ण मुस्कान थी, जो उनके अनुभवों की गहराई दर्शा रही थी। वहीं पास में एक नवयुवक और उसकी साथी भी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। नवयुवक का ध्यान बार बार बुजुर्ग की ओर जा रहा था, जो अपने आप में खोए हुए रामायण के पन्नों में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद नवयुवक बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, दादाजी, आप ये पुरानी किताब क्यों पढ़ रहे हैं? आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है, और मैगजीन में भी नई नई चीजें पढ़ने को मिलती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने किताब से नजरें उठाईं और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, रामायण जैसी किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती। ये जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और नैतिकता को सिखाती हैं। इनमें सदियों का अनुभव और ज्ञान छिपा होता है, जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। नवयुवक ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? बुजुर्ग ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा पार करने के लिए नाव पर चढ़ने वाले थे, तब श्रीराम ने पहले सीता को नाव पर चढ़ाया, फिर लक्ष्मण को और आखिर में खुद चढ़े। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों का पहले ख्याल रखना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो हम पर निर्भर हैं। नवयुवक इस बात को सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह से इन कहानियों के बारे में नहीं सोचा था। वह बुजुर्ग की ओर देखते हुए बोला, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इन कहानियों में इतने गहरे जीवन के सबक छिपे होते हैं। क्या रामायण में और भी ऐसे उदाहरण हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, रामायण में हर चरित्र, हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है। चाहे वह भाईचारे की बात हो, बड़ों का सम्मान करना हो, या फिर धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की बात हो, इन सब का मकसद हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना है। नवयुवक ने अब अपनी साथी की ओर देखा, जो भी ध्यान से इस संवाद को सुन रही थी। उसने बुजुर्ग से पूछा, दादाजी, क्या आप हमें और भी कुछ सिखा सकते हैं? हमें इन जीवन के सबक के बारे में जानने में दिलचस्पी हो रही है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो रामायण को पढ़ो। इसमें इतनी गहराई है कि तुम हर बार कुछ नया सीखोगे। नवयुवक और उसकी साथी ने एक दूसरे की ओर देखा और वे दोनों बुजुर्ग के इस सुझाव पर सहमत हुए। अब वे अपनी ट्रेन के इंतजार में नहीं, बल्कि रामायण में छिपे ज्ञान के इंतजार में थे। बुजुर्ग ने युवाओं की इस जिज्ञासा को देखकर कहा, जीवन में सच्चा ज्ञान वही है जो आपको अपने कर्तव्यों की याद दिलाए, आपके चरित्र को मजबूत बनाए और आपको सही दिशा में चलने की प्रेरणा दे। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे जीवन को संवारने का साधन है। बुजुर्ग ने आगे कहा, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम केवल तात्कालिक सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल उन कार्यों से मिलती है जो नैतिकता और कर्तव्य के अनुसार होते हैं। युवक की साथी, जो अब तक मौन थी, ने भी अपनी उत्सुकता प्रकट की। क्या रामायण में और भी ऐसी कहानियां हैं जो हमें आज के जीवन में मार्गदर्शन दे सकती हैं? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, रामायण में हर प्रसंग, हर पात्र एक सीख है। उदाहरण के तौर पर, जब श्रीराम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वनवास जाने का निर्णय लिया, तो वह केवल एक राजा का आदेश मानने का उदाहरण नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि हमें अपने वचनों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। युवक और उसकी साथी अब और भी उत्सुक हो गए थे। युवक ने बुजुर्ग से कहा, दादाजी, क्या हम आपके साथ बैठकर रामायण की और भी कहानियां सुन सकते हैं? बुजुर्ग ने प्रसन्नता से सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं खुशी से तुम्हें इन कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। युवक और उसकी साथी ने तय किया कि वे बुजुर्ग से रोजाना मिलेंगे और रामायण के नए नए प्रसंगों को सुनेंगे। स्टेशन पर अब ट्रेन का शोर और भीड़भाड़ कम हो रही थी, लेकिन इन तीनों के बीच एक नया रिश्ता पनप रहा था। ये रिश्ता केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान के हस्तांतरण का नहीं था, बल्कि एक नए दृष्टिकोण और जीवन के प्रति नए आदर का भी था। बुजुर्ग ने अपनी पुस्तक वापस खोल ली और युवाओं को एक और प्रसंग सुनाने लगे। जैसे जैसे वे सुनते गए, युवाओं की आंखों में नए सपने और जीवन के प्रति नई समझ पैदा होने लगी। ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन का संवाद नहीं था, बल्कि एक युगों से चला आ रहा संवाद था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण था। बुजुर्ग की सीख। रात गहराने लगी, ट्रेन की आवाज़ और भी तेज होती जा रही थी। बुजुर्ग ने घड़ी की ओर देखा और कहा, अब शायद तुम्हारी ट्रेन आने वाली है, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है।
अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो फिर से मिलना। युवक और उसकी साथी ने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि वे फिर से मिलेंगे। उनकी ट्रेन आ चुकी थी और वे दोनों उसमें सवार हो गए। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में बुजुर्ग द्वारा बताई गई बातें गूंजती रहीं। बुजुर्ग ने एक आखिरी बार मुस्कुराया और अपने आप से कहा, नई पीढ़ी में अभी भी सीखने की इच्छा है। फिर उन्होंने अपनी पुस्तक बंद कर दी और स्टेशन से बाहर निकल गए, इस सोच के साथ कि अगली मुलाकात कब और कहाँ होगी। इस कहानी का ये पहला भाग केवल एक शुरुआत है। नवयुवक और बुजुर्ग के बीच का संवाद आगे भी जारी रहेगा, जिसमें रामायण के अन्य प्रसंगों के माध्यम से जीवन के गहरे सबक सिखाए जाएंगे। नवयुवक का ज्ञान और उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वह इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करेगा, ये देखना बाकी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे नवयुवक और उसकी साथी बुजुर्ग के साथ मिलकर रामायण के और भी प्रसंगों को समझने की कोशिश करते हैं और वे इन सीखों को अपने जीवन में कैसे शामिल करते हैं। जीवन की चुनौतियां और फैसले उनके सामने आएंगे और वे इन सबक के माध्यम से अपने रास्ते को चुनेंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका अगला भाग अगले दिन आएगा, प्लीज़ उसे भी सुनें।